यादव और अपर्णा यादव की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। स्कूल के दिनों में मुलाकात और फिर सालों का लंबा इंतजार और फिर लिए साथ फेरे। इस तरह उनकी लव स्टोरी लव मैरिज में बदल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपर्णा और प्रतीक की पहली बार मुलाकात कब हुई और किसने मोहब्बत का इजहार किया? उत्तर प्रदेश के सबसे सरोखदार सियासी कुनबे यानी यादव परिवार की जब भी बात होती है तो अक्सर सत्ता और राजनीति के समीकरणों पर चर्चा होती है। लेकिन इसी परिवार के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव की दोस्ती और इश्क की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के मशहूर लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से। प्रतीक यादव लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रहे थे, जबकि अपर्णा यादव जो शादी से पहले बिस्ट थी वो लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते। उन दिनों प्रतीक यादव कक्षा 9 के छात्र थे, जबकि अपर्णा बिस्ट उनसे एक साल जूनियर यानी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अपर्णा और प्रतीक भले ही अलग अलग स्कूल में थे, लेकिन कॉमन दोस्त और इंटर कॉलेज के फंक्शनों के चलते उनकी दोस्ती थी। बात 2001 की है, जब अपर्णा यादव अपने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। वहीं पर प्रतीक यादव भी आए थे। अपर्णा को पहले ये नहीं पता था कि प्रतीक यादव पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। इस तरह ये उनकी पहली मुलाकात थी। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद प्रतीक और अपर्णा आपस में बात कर रहे थे, तभी प्रतीक ने उनसे उनकी ईमेल आईडी मांगी। मोबाइल का चलन उतना नहीं था तो अपर्णा बिस्ट ने प्रतीक को मेल आईडी दे दी। अपर्णा की सादगी और उनके बात करने के अंदाज में प्रतीक का दिल जीत लिया था। उस समय ये केवल एक स्कूली आकर्षण था, जिसे शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह एक दिन शादी की दहलीज तक पहुंचेगा। अपर्णा को प्रतीक ने कई मेल कर रखा था। मुलाकात के करीब एक सप्ताह के बाद अपर्णा अपना ईमेल चेक कर रही थी तो उन्होंने देखा कि प्रतीक नाम से बहुत सारे मेल इनबॉक्स में पड़े थे। अपर्णा ने एक एक मेल पढ़ना शुरू किया तो उनकी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रतीक ने ईमेल के जरिए अपने दिल की बात लिख भेजी थी और अपर्णा के प्रति अपने जज्बातों को बयां किया था। ईमेल से प्रतीक ने अपर्णा को पहली बार प्रपोज किया था। उसके बाद अपर्णा भी अपना दिल दे बैठी थी। प्रतीक यादव ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने अपर्णा को प्रपोज करने के लिए MSN मैसेंजर का इस्तेमाल किया था। इस तरह चैटिंग के दौरान ही प्रतीक ने अपने दिल की बात अपर्णा के सामने रखी। प्रतीक यादव के प्रपोज करने के बाद अपर्णा ने तुरंत हाँ नहीं कहा और अक्सर ज्यादातर लड़कियों में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई लड़का उन्हें प्रपोज करता है तो वो तुरंत हाँ नहीं बोलती हैं, जबकि थोड़ा वक्त मांगती हैं ताकि उन्हें रिश्ते को समझने के लिए वक्त मिल जाए। अपर्णा यादव ने भी ठीक वैसे ही किया, लेकिन प्रतीक की सादगी और उनकी ईमानदारी ने आखिरकार अपर्णा को भी अपना दीवाना बना दिया। उस दौर में घंटों तक लैंडलाइन फोन पर बातें करना और घर वालों की नजरों से बचकर कॉल उठाना उनके प्यार का एक हिस्सा बन गया था। प्रतीक ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि वे अपर्णा को रिझाने के लिए उनकी गायकी की तारीफ किया करते थे, क्योंकि अपर्णा शास्त्रीय संगीत में निपुण थी। इस कहानी में मोड़ तब आया जब दोनों को पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। प्रतीक आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए और कुछ समय बाद अपर्णा भी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी चली गई। करीब 8 सालों तक दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 7 समंदर पार होने के बावजूद उनके बीच का जो भरोसा था वो कम नहीं हुआ। प्रतीक और अपर्णा दोनों ही जब विदेश से अपनी अपनी पढ़ाई कर घर लौटे तो बारी थी परिवार को मनाने की। प्रतीक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे थे और अपर्णा एक ब्यूरोक्रेट परिवार से ताल्लुक रखती। हालांकि प्रतीक ने साफ कर दिया था कि वो अगर शादी करेंगे तो सिर्फ अपर्णा से। अपर्णा यादव से उन्होंने शादी करने के लिए साफ कह दिया था। प्रतीक की जिद और अपर्णा के संस्कारी व्यवहार के आगे नेताजी मुलायम सिंह यादव भी झुक गए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। फिर साल 2011 में दोनों की सगाई हुई और दिसंबर 2012 में सैफई में एक बेहद भव्य समारोह में दोनों ने साथ फेरे लिए। इस शादी में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी पहुंची थी। अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी और राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत की थी।
प्रतीक और अपर्णा की शादी उस साल की सबसे हिट शादी थी। शादी के बाद अपर्णा और प्रतीक का जीवन खुशहाल बीत रहा था और फिर उनके घर एक बेटी प्रतिमा का जन्म हुआ। दोनों ही मिलकर प्रतिमा को पाल रहे थे। जहां प्रतीक पूरी तरह राजनीति से दूर जिम और बिजनेस पर फोकस्ड थे, तो वहीं अपर्णा को राजनीति में आने का मन हुआ। अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन की तो उनके और सपा खानदान के बीच टकराव की वजह भी बनी। हालांकि बाद में फिर से दोनों की केमिस्ट्री बन गई, लेकिन बुधवार को प्रतीक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज अपर्णा यादव के पास सब कुछ है, परिवार, पैसा, पावर, लेकिन वो नहीं जो उनके खालीपन को भर सके।